नमस्कार, मेरे चैनल योग जीवन का आधार में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे जॉइंट्स मूवमेंट, जो हर कोई कर सकता है। किसी भी बीमारी में जॉइंट्स मूवमेंट किए जा सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी भी इनको कर सकती है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अपने पूरे बॉडी के जॉइंट्स मूवमेंट, अपने पैर से लेकर अपने सर तक के जितने जॉइंट्स हैं, हम उनको मूवमेंट करेंगे और उनमें ब्लड का सर्कुलेशन सही तरीके से करेंगे, जिससे पूरे के पूरे जॉइंट्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको फायदा देंगे। पहली जो स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति, हम इस तरीके से बैठेंगे, अपने बैक को स्ट्रेट करके, पैरों को आगे करके इस तरीके से बैठ के हाथों को पीछे कर सकते हैं या फिर हाथों को अपने थाई पे इस तरीके से रख सकते हैं। पहले हम करेंगे अपने पैर की उंगलियों की एक्सरसाइज। इसका मूवमेंट करेंगे। सांस लेते हुए हम पैरों की उंगलियों को अपनी तरफ को करेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ को करेंगे। सांस लेते हुए हमने पैरों को अपनी तरफ करा और सांस छोड़ते हुए आगे। ये आपको 10 टाइम्स करना है और उसके बाद अपने पैरों को आगे की तरफ को करते हुए और देन पीछे। ये मूवमेंट आपके घुटनों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आपके पैर की एड़ी में दर्द है या फिर आपके पैर के तलवों में अगर दर्द रहता है, तो ये एक्सरसाइज जो है, ये मूवमेंट जो है आपके पैर के पेन में और आपके घुटनों के पेन में बहुत रिलीफ करेगा। इसी तरीके से हम पैरों को इस तरीके से घुमाते हुए करेंगे। पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 टाइम्स घुमाएंगे, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 टाइम्स घुमाएंगे। कोई भी हम मूवमेंट करेंगे तो उसमें कुछ सेकंड तक अपने पैरों को रखेंगे। आप इस तरीके से जो पैर करें उसमें भी और इसमें भी कुछ सेकंड तक इसमें रोकेंगे। देन आगे बढ़ते हैं अपने घुटनों की तरफ को। ये हमने पैरों की नीचे की एक्सरसाइज कर ली। अब हम पढ़ेंगे अपने घुटनों की तरफ को। घुटनों में हमें क्या करना है, अपने पैरों को इस तरीके से लेके अपनी चेस्ट तक लेके आना है और थोड़ी देर तक इसमें रुकना है, कुछ सेकंड तक। फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को आगे की तरफ को करना है। उसी तरीके से सांस लेते हुए पैर को ऊपर की तरफ को करेंगे, दोनों साइड की, और फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए आगे। ये हम 3 से 5 बार कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आपके घुटनों में अगर दर्द है तो वो ठीक हो जाएगा और आपके जो घुटने हैं वो मजबूत बन जाएंगे और आगे भी घुटनों में कोई दर्द नहीं होगा। ये जॉइंट मूवमेंट है, ये डेली आप सुबह के टाइम पे इसको खाली पेट कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव है। अगर किसी को कोई भी आसन या कोई भी प्राणायाम योग नहीं आता, वो भी इसको कर सकता है, जिससे उसके जॉइंट्स को मूवमेंट हो जाएगा। देन उसके बाद हम करेंगे अपने नी को रोटेट। पहले हम 3 to 5 टाइम्स इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, उसी तरीके से फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देन दूसरी साइड भी, दूसरे पैर को भी हम पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे अपने घुटने को। देन फिर हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 to 5 टाइम्स। देन इसी तरीके से अपने पैर को इस तरीके से रख के अपने एंकल को रोटेट करेंगे। 5 टाइम्स हम एंकल को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये आपके पूरे पैरों की, आपकी जॉइंट्स की मसाज हो रही है। दूसरी साइड भी ऐसा ही करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाएंगे। अब इसी तरीके से हम करेंगे अपने हिप के लिए। अपने हिप जॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, अपने पैर को ऊपर की तरफ को उठाएंगे। एक पैर आपका सीधे रहेगा और दूसरे पैर को हम फोल्ड करके इस तरीके से करेंगे। 5 टाइम्स हम इसको करेंगे। इसको अर्ध तितली आसन भी बोला जाता है। ये भी आप 5 टाइम्स करेंगे। देन दूसरी साइड भी अपने पैर को फोल्ड करके अपने थाई पे रखिए। देन सांस लेते हुए अपने पैर को ऊपर की तरफ को करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे करेंगे। ये बहुत ही इफेक्टिव है आपके हिप्स के लिए, हिप्स जॉइंट्स को मजबूत करने के लिए, मसल्स को मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अगर आपके हैवी थाइज हैं तो ये थाइज को कम करने में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तितली आसन या फिर बटरफ्लाई पोज इसे बोला जाता है। पैरों को आगे करा हुआ है। देन अपने पैरों को अपने इस तरीके से फोल्ड करते हुए, हाथों को ज्वाइन करते हुए लॉक बनाएंगे। देन अपने पैरों को तितली की तरह ऊपर नीचे इस तरीके से करेंगे। अगर आपके हिप्स जॉइंट में पेन है तो आप नॉर्मली भी अपने हाथों से भी इसको कर सकते हैं। ये
बहुत ही इफेक्टिव है। ये प्रेग्नेंट लेडी भी कर सकती है फॉर नॉर्मल डिलीवरी, और ये आपकी थाई को कम करने में भी काम आएगा। अगर जिससे पद्मासन नहीं लगता, अगर वो बटरफ्लाई पोज ही करे तो उससे पद्मासन लगना शुरू हो जाएगा। आपको पूरी तरीके से ऊपर की तरफ को लाना है, देन नीचे लेके जाना है। ये आपके एब्डोमेन रीजन के लिए, लोअर एब्डोमेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन है। ये आपको 2 मिनट तक करना है। इसको आप करते हैं तो आपको लगेगा कि आपका जो एब्डोमेन रीजन है, पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम में भी इसको ये बहुत ज्यादा काम आता है। ये रही आपके लोअर पार्ट की। अब हम करेंगे अपर पार्ट की। अपर पार्ट में हम करते हैं अपने हाथों की एक्सरसाइज। कभी भी हम अपने हाथों को भूल जाते हैं, सर्वाइकल में बहुत ही इफेक्टिव होती है आपकी हाथों की और आपकी शोल्डर की मूवमेंट। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने हाथों को आगे की तरफ को रखते हुए इस तरीके से हम उंगलियों की एक्सरसाइज करेंगे। ये उंगलियों की जॉइंट्स को हम 10 टाइम्स सांस लेते हुए ऊपर की तरफ को उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे करेंगे। अगर हम अपने अंगूठे को इस तरीके से बंद करते हैं तो हमारा जो सर्वाइकल पेन है उसमें भी ये बहुत ज्यादा काम आता है। अंगूठे को अंदर कर लेंगे और इस तरीके से कुछ सेकंड तक यहाँ पर हम रुकेंगे अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए और फिर खोल देंगे। सिंपल सी एक्सरसाइजेस हैं, बैठे बैठे भी आप इसको कर सकते हैं। देन अपने हाथों को ऊपर की तरफ को सांस लेते हुए हाथों को इस तरीके से रखना है और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ को करना है। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ को करेंगे और सांस छोड़ते हुए हम नीचे की तरफ को करेंगे। ये करने के बाद अब हम करेंगे अपने एल्बो के जॉइंट्स की मूवमेंट। एल्बो की जॉइंट्स की मूवमेंट के लिए अपने हाथों को इस तरीके से रखेंगे, देन अपने कंधे पे इस तरीके से लगाएंगे। सांस लेते हुए हाथों को आगे की तरफ को करेंगे, सांस छोड़ते हुए हमने अपने एल्बो पे इस तरीके से रखना है। 10 टाइम्स ये सारे के सारे मूवमेंट्स करने हैं आपको। सांस लेते हुए अपने हाथों को इस तरीके से करेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ को। इसी तरीके से अब हम करेंगे कोहनी नमन। कोहनी नमन में अपने जॉइंट्स को, अपने शोल्डर के जो जॉइंट्स हैं उसकी मूवमेंट करेंगे। देन पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 टाइम्स हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे और उसी तरीके से फिर 10 टाइम्स हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपको आगे की साइड को करना है। ये आपकी कोहनी नमन इसको बोला जाता है। देन उसके बाद ये 10 टाइम्स करने के बाद अब हम साइड में करेंगे। सर्वाइकल के लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेस हैं। मैंने सर्वाइकल के लिए भी ये एक्सरसाइजेस दी हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी नीचे। 10 टाइम्स हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे और 10 टाइम्स हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देन इसको करने के बाद अब हम करेंगे अपनी गले की एक्सरसाइज, अपने नेक को रोटेट करते हुए। सबसे पहला जो इसमें 4 वेरिएशन होते हैं, सबसे पहला जो है आगे की तरफ को अपनी गर्दन को झुकाते हुए फिर पीछे की तरफ को लेके जाएंगे। 5 टाइम्स हम इसको करेंगे। देन यहाँ गर्दन को आगे को झुकाएंगे, कुछ सेकंड तक होल्ड करने के बाद देन पीछे फिर से आगे को झुकाते हुए, देन यहाँ पर सेंटर में कुछ सेकंड रुकेंगे, देन पीछे। ये आपको 5 टाइम्स करने हैं। बट जिसका सर्वाइकल का पेन है उसको गर्दन झुकाने वाले कोई भी एक्सरसाइजेस या आसन नहीं करने हैं। इसी तरीके से साइड में पहले लेफ्ट टू सेंटर, देन सेंटर टू राइट, फिर सेंटर, दोबारा से लेफ्ट, देन सेंटर, देन राइट। ये भी 5 टाइम्स करेंगे। इसी तरीके से अपने जो नेक है उसको बेंड करते हुए पहले आप लेफ्ट साइड को घुमाएंगे, देन सेंटर में, देन राइट। अपने जॉइंट्स का मूवमेंट करना हम भूल जाते हैं। हम बैठे बैठे भी इसको कर सकते हैं। कभी हमारी गर्दन, अगर हमारी पीठ स्टिफ हो जाती है तो हम ये नॉर्मल सी जॉइंट्स मूवमेंट है, कभी भी कहीं पे भी बैठ के इसको किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल है। देन चौथा वेरिएशन है, इसको हम राइट टू लेफ्ट रोटेट करेंगे, देन सेंटर में रुकेंगे, दोबारा से राइट टू लेफ्ट। ध्यान देंगे जब रोटेट करते हुए अगर आपको चक्कर आने लगे या सर में दर्द होने लगे तो वहीं पे ही रुक जाएंगे। वैसे तो ये बहुत ही हल्की मूवमेंट्स हैं, लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वहां पर ही रुक जाएंगे। देन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। ये भी आपको
5 टाइम्स करना है, पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये मैंने आपको पवन मुक्त आसन की पूरी सीरीज बता दी है, जिसमें आपके पैरों से लेकर आपके हाथ और आपकी गर्दन की पूरी मूवमेंट्स हो गई है। योगा फॉर बिगिनर्स है, आसानी से कोई भी इसको कर सकता है। स्वस्थ रहिए, योग करिए और अपने जीवन में योग को उतारिए, ताकि आगे चलकर आपको कोई भी बीमारी ना हो। अगर कोई बीमारी है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए।